करूं। देखो मेरी बात का यकीन करो, मत निकालो मुझे इस घर से बाहर। कहाँ जाऊंगी मैं श्रीधर, कहाँ जाऊंगी? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। तुम कहीं पे भी जाओ, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता। श्रीधर प्लीज ऐसे मत कहो। देखो इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। अपनी जुबान से मेरा नाम भी मत लेना। तुम जैसी कैरेक्टरलेस लड़की के साथ मेरा कोई वास्ता नहीं। कैसा कैरेक्टरलेस कहा तुमने? कम सुनाई देता है या अपनी बहन की तारीफ बार बार सुनने का मन कर रहा है तुम्हारा? पिया के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं। अरे हमारे सामने हमारी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो, हमारे पीठ पीछे क्या होता होगा? अपनी बहन की गलती नहीं दिखाई देती तुम्हें? रोज इसी तरह घर में बिना किसी को बताए न जाने कहां कहां घूमती फिरती। आज अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई तो ये झूठी कहानियां बना रही है। खबरदार जो पिया के लिए एक भी शब्द मुंह से निकाला था, शर्म तो मुझे आ रही है। जो आज तक अपनी बहन को तुम जैसे घटिया इंसान के साथ रखा मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, छोड़ूंगा नहीं मैं। ना रहने दो। ऐसे इंसान से गुस्सा करने का कोई फायदा नहीं है जिसके पास दिल नाम की कोई चीज ही नहीं है। ये कभी नहीं सुधरने वाला। इसके मुंह लगने से अच्छा है कि हम अपनी बहन को लेकर अभी यहां से निकल जाएं। अब पिया यहां 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। चलो पिया। भाई साहब प्लीज ऐसे मत कीजिए। ब्रजेश जी प्लीज देखिए, आप पिया को मत लेकर जाइए। हम आपसे वादा करते हैं, हम उससे बात करेंगे। क्या बात करेंगे आप इससे? क्या समझाएंगे जो खुद रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है? मेरी बहन अब इस आदमी के साथ नहीं रहेगी। ब्रजेश जी, पिया हमारे घर की बहू है। बहू थी। ये सब देखने के बाद अब मैं अपनी बहन को इस नर्क में नहीं रहने दूंगा। चलो पिया। भाई साहब पिया, मैं जानता हूं कि तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसे भूल पाना बहुत मुश्किल है बेटा, लेकिन हम सब तेरे साथ हैं। तुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए मैं जिंदा हूं। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है पिया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अब इन आंखों में कभी आंसू ना आए। ये एक भाई का वादा है।
हम सब भाई बहन, पूरा परिवार, हम सब इस घर में बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पहले की तरह रहते थे ना, बचपन में। ये जो तेरे दो भाई हैं ना, तेरी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। हर आंधी के सामने खड़े हो जाएंगे सीना तान कर, ताकि तुझ पे कोई आँच ना आए। माँ बाप बन के पाला है ना इन्होंने तुझे, तो तेरी हालत इनसे देखी नहीं जाती। नाहर, अब पिया को अपने भाइयों का ही सहारा है। आपके ये आंसुओं से और भी कमजोर बना देंगे। अपना दुख कैसे भूलेगी वो अगर आप ही उसके सामने रोते रहे? इसीलिए तो मैं बाहर आ गया सलोनी। अपने आंसुओं को रोकना मेरे बस में नहीं है। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बहन ने किसी का, जो उसे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं समझती हूँ नाहर, हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है। भाईसा और आपके लिए तो और भी ज्यादा, जिन्होंने अपनी बहन के सुख के अलावा कभी कुछ चाहा ही नहीं। लेकिन उसे हम वो सुख दे न सके। आज जाना सलोनी कि धन दौलत ये नाम शोहरत कुछ नहीं है। इससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, ना इस तरह के घाव भरे जा सकते हैं जो किसी बेरहम इंसान ने मेरी पिया को दिए। आपको अपने आप को संभालना होगा नाहर, वरना भाईसा को कौन हिम्मत देगा। और फिर हमें पिया के बारे में भी तो सोचना होगा, उसके भविष्य के बारे में। नाहर, हमें पता लगाना होगा किसने पिया के साथ ये हरकत की है। कौन है वो जिसने पिया को अकेला पाकर उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। सलोनी दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन ये वक्त हार मानने का नहीं है, बल्कि लड़ने का है। मैं जानता हूं अभी। नाहर, हमें उस दरिंदे को ढूंढना होगा और उसे उसके किए की सजा देनी होगी। ऐसा अपराध करके वो बच नहीं सकता। अभी पिया तुम्हारी अच्छी दोस्त है। अभी उसे इस सदमे से बाहर निकालने में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। मैं आपके साथ हूं। पिया को इस हालत से बाहर निकालने के साथ साथ उस रेपिस्ट को पुलिस के हवाले करने तक मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वो कौन हो सकता है? इस सवाल का जवाब मेरे पास है अभी। ऐसी घिनौनी हरकत सिर्फ वही कर सकता है। मिस्टर नाहर सिंह, रंजीत तो साफ इनकार कर रहा है। इसका कहना है कि पिया के बलात्कार से इसका कोई लेना देना नहीं है। सरासर झूठ बोल रहा है ये। पिया के साथ उसके ऑफिस में कई बार छेड़खानी कर चुका है ये।
इसलिए उसे वहां से नौकरी से भी निकाला गया था। हो सकता है कि आप सही कह रहे हो, लेकिन इस वक्त तो रंजीत नहीं मान रहा। एनीवे, आप बेफिक्र रहिए। ऐसे लोगों की जुबान से सच उगलवाना हमें अच्छी तरह आता है। मन्नू भाभी, एक औरत का जीवन कितना कठिन होता है। हर समय उसे ही हर परीक्षा से गुजरना पड़ता है, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। बात तो तूने एकदम खरी कही देवरानी सा। आज औरत चाहे चांद सितारों की दुनिया में कदम रख ले, अंतरिक्ष में घूम आए, लेकिन इस धरती पर बात जब उसकी आबरू की होती है तो सिर्फ बेबस बेचारी औरत ही बन के रह जाती है। कोई भी करम जला मर्द उसकी मजबूरी का फायदा उठा सकता है। वैसे मन्नू भाभी, इस बात में मर्दों का कोई दोष नहीं। आजकल की लड़कियां ही ऐसी होती हैं, अपनी ऊट पटांग हरकतों से दूसरों को अपनी तरफ खींचती हैं। जब उन्हें अपने मान सम्मान की कोई परवाह नहीं है तो फिर मर्दों का क्या, वो तो इसी ताक में रहते हैं। प्रिया के बारे में इतनी गंदी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? मैंने पिया का तो नाम भी नहीं लिया। लेकिन आपका इशारा तो उसी तरफ था। चलो मान लिया, लेकिन तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? ना तो पिया तुम्हारी बहन है और ना ही बीवी। कावेरी भाभी। ना बेटा, ना। घर की बहुरानी से ऊंची आवाज में बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। और बहुरानी, एक औरत होकर ऐसे नाजुक मामले में इस तरह से बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता। मैंने ऐसा क्या कह दिया? वो तुम भी जानती हो कावेरी, और मैं भी जानती हूँ। अरे चुड़ैल भी एक घर छोड़ देती है, लेकिन तुम एक औरत होकर किसी दूसरी औरत के साथ इतना बड़ा जुल्म होते देख, बजाय उससे सहानुभूति करने के उसका मजाक उड़ा रही है। अरे कोई भी औरत किसी मर्द को आकर्षित करके खुद के बलात्कार का न्योता नहीं देती, क्योंकि बलात्कार मौत की सजा से भी बदतर होता है, जहां उस औरत को जिंदगी भर उन काली भयानक यादों के साथ जल जल कर जीना पड़ता है। किसी बेबस औरत की आबरू पे आंच आने पर जो इस तरह का बर्ताव करे ना, उसे औरत कहना पूरी औरत जात के माथे पर कलंक लगाना जैसा है। बोलो। बहुत दिन से मेरी उंगलियां नोट गिनने को तरस रही हैं मैडम। मेरी बाकी की किस्त कब मिलेंगी? मिल जाएगी। वही तो पूछ रही हूँ, कब? कहाँ ना दे दूंगी, हमेशा के लिए तुम्हारा मुंह रुपयों से भर दूंगी। बस जल्दी से वो बच्चा मुझे दे दो। तुम्हारा भी जवाब नहीं मैडम। हाँ अरे मेरे हाथ में कहाँ है जो मैं जल्दी करूँ? सब भगवान की मर्जी है, जब चाहेगा तभी होगा। और वैसे भी बच्चा तुम्हें ही मिलेगा मैडम, ये बात पक्की है। बस तुम हमारा ख्याल रखो। तुम्हें हर बार मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिलते रहेंगे। समर ने आपको मेरे होने वाले बच्चे का वास्ता देकर रोक लिया मन्नू भाभी। बहुत बड़ी भूल की उन्होंने। सर दर्द तो मेरा बढ़ गया है ना। जल्दी से आपको बच्चे के दर्शन करवाऊं ताकि इस घर से आपको बाहर निकाल सकूं। अभी बेटा, प्रिया के साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया। खुद को इतना मजबूर कभी महसूस नहीं किया मैंने। मजबूर तो हम सभी हैं बेटा। किससे अपनी बच्ची का ऐसा दुख देखा जाएगा?
और उस पिया की तो सोच, क्या बीत रही होगी उस पर। अपने आप से नफरत हो रही होगी उसे। इसमें पिया की क्या गलती है? जानती हूँ बेटा, और यही तो विश्वास दिलाना है उसे कि जो कुछ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूलने की कोशिश करे। तू तो उसका दोस्त है ना बेटा, उसे तेरी मदद की जरूरत है। ऐसे समय में दोस्त ही सबसे ज्यादा काम आते हैं। उसके चेहरे से उदासी निकालकर फिर से पहले जैसी मुस्कुराहट लाने की कोशिश करना। सलोनी दीदी भी यही कह रही थी कि इस वक्त पिया को सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। वहीं जा रहा हूं। पिया ने कुछ खाया? नहीं, मैं उसके रूम में गई थी, वो सो रही थी, तो मैंने सोचा जैसे ही वो उठेगी मैं उसे खिचड़ी बना के दे देती हूँ। पिया की दवा का भी टाइम हो गया है, मैं ले जाती हूँ। ठीक है, ये लो। शर्म नहीं आती अपनी अय्याशी को बलात्कार का नाम देते हुए? उसी के पास जाओ जिसके साथ रात भर रंगरलियां मना कर आई हो। मेरे इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इतना बड़ा पाप करने के बाद तुम्हें स्वीकार अरे इससे तो अच्छा कहीं जाकर मर जाती डूब कम से कम सबके सामने तुम्हारी ये बेशर्मी पर नहीं सहनी पड़ती। पिया? पिया? आज अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ पक्षी गई तो झूठी कहानियां बना रही है। तुम सबको पिया की बात पर यकीन होगा, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि इसकी हकीकत अच्छी तरह जानता हूं। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर जाती। इससे तो अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर जाती। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर जाती, डूब जाती। भाई साहब, पिया को कहीं देखा आपने? अपने कमरे में होगी। हाँ, कमरे में होगी। नहीं है भाभो, मैं वहीं से आ रही हूँ। अपने कमरे में नहीं है तो और कहाँ हो सकती है वो? पता नहीं। चलो ढूंढते हैं। पिया, पिया, पिया? पिया, पिया? मिली भाभो? नहीं मिल रही कहीं भी। पिया, कहाँ चली गई विदेश पिया? किसी से कुछ बोल के गई वो? किसी से बात हुई? क्या हुआ? बाहर भी नहीं। वो हादसे के बाद तो पिया बिल्कुल चुपचाप थी। न जाने क्या क्या सोच रही होगी वो।
तुम जैसे रईसों के घर में ये सब कुछ चलता होगा, लेकिन हमारे घर की बहू बेटियां इस तरह खुलेआम अपने अय्याशियों का खेल नहीं खेलती। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इतना बड़ा पाप करने के बाद मैं तुम्हें स्वीकार अरे इससे तो अच्छा कहीं जाकर मर जाती डूब, कम से कम सबके सामने तुम्हारी ये बेशर्मी पर नहीं सहनी पड़ती। आज अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई तो ये झूठी कहानियां बना रही है। तुम जैसे रईसों के घर में ये सब कुछ चलता होगा, अपनी बहन की गलती नहीं दिखाई देती। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर जाती, डूब जाती, कम से कम सबके सामने तुम्हारी ये बेशर्मी तो नहीं सहनी पड़ती। पिया की बात पर यकीन होगा, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि इसकी हकीकत अच्छी तरह जानता हूँ। अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर जाती, अरे इससे तो अच्छा होता कि तुम कहीं जाकर मर जाती, डूब जाती।